हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बेहतर परवरिश चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और परेशान करने वाला भी है। बहुत सारे पेरेंट्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं जब उनका बच्चा अचानक से गालियाँ निकालने लगता है। अचानक से अपने दोस्तों को, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी वो गाली और गलत भाषा का, गलत शब्दों का प्रयोग करने लगता है। क्या आप भी परेशान हैं? आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो छोटे छोटे मुख से गालियाँ देने लग जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें कोई सिखा रहा हो गाली देना? ऐसा भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में बड़े जो लोग हैं वो अपशब्दों का प्रयोग करते हों, वो एक दूसरे से गाली देते हों, तो बच्चा 100% सीखेगा। क्योंकि बच्चा वो चीज़ें नहीं सीखता है जो आप उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि बेटा ये बोल दो, बेटा ये कर दो। बेटा आप बच्चे से कितना भी अच्छा बोल लो, लेकिन अगर आपके व्यवहार में वो अच्छाई नहीं है या बड़े लोगों के व्यवहार में वो चीज़ें नहीं हैं जो बच्चे को आप सिखाना चाहते हो, तो बच्चा कभी अच्छा नहीं सीख पाएगा। अचानक से जब वो गाली देने लग जाता है तो उसे डांटने मारने की बजाय आप जानिए कि वो कहाँ से दे रहा है, कहाँ से रहा है ये शब्द। या तो आपके घर में ही घर का माहौल ही ऐसा है कि आप या तो नॉर्मली इस तरह से बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से हंसी मजाक में भी गालियाँ निकालते हैं, या फिर जब वो गुस्से में होते हैं, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बन जाती है, तो उस समय वो अपशब्दों का या गाली का प्रयोग करते हैं। तो बच्चा उन्हीं शब्दों को, आप तो गाली देके भूल जाते हो लेकिन बच्चा नहीं भूलता है। बच्चा उन छोटे छोटे शब्दों को जो उसने नए सुने हैं बिल्कुल, उनको पकड़ के बैठ जाता है और वही उनको फिर बार बार प्रयोग करता है। और इससे फिर हो जाते हो आप परेशान और ये सोचते हो कि हमने तो इसको सिखाई नहीं। अरे भाई, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों को। बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, वही सीख जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे शब्दों का कभी भी प्रयोग ना करें बच्चों के सामने। बच्चों के सामने क्या, देखिए, करना ही नहीं चाहिए। फिर भी अब बच्चों को इन सब चीज़ों से आप जितना दूर रखेंगे, उनको एक अच्छा माहौल देंगे। और ये चीज़ें कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चों के सामने अच्छे से पेश आ रहे हो, बाद में आपके घर में लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो फिर आपके व्यवहार में वो चीज़ आ ही नहीं सकती कि आप बच्चों को कुछ अच्छा सिखाएं। यानी कि आप सबको, मैं ये नहीं कहती केवल माँ की जिम्मेदारी है या केवल पिता की जिम्मेदारी है या दादा की दादी की, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के सामने अच्छा ही व्यवहार करें, अपने घर में अच्छा व्यवहार रखें। आप अगर अच्छे से व्यवहार करेंगे एक दूसरे से तो बच्चा अच्छी चीज़ें सीखेगा, उसको फिर सिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, जैसे कि माँ है, जैसे पिता उनका मतलब शराब पीता है या इस तरह की कोई भी गलत हरकतें करता है, गाली देता है, मारता पीटता है, तो बच्चा भी वही सीखता है। फिर माँ उसे बार बार बोलती है ना, बिल्कुल अपने पापा जैसा है, बिल्कुल अपनी मम्मी जैसा। वो इसीलिए क्योंकि बच्चा उनके व्यवहार से सीख रहा होता है। बच्चा सुनने से ज़्यादा ना देखने से सीखता है। जो उसे चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो चीज़ें वो डेली में देख रहा है, उन्हीं का अनुसरण करता है और वही चीज़ें सीखता है। कई बार ऐसा भी होता है, हो सकता है आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो, कोई भी ऐसी बात नहीं हो, कोई भी ऐसी शब्द ना प्रयोग किए जाते हों, फिर भी बच्चा सीख जाता है। तो इसकी दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बच्चा कई बार अपने साथ अपने जो दोस्त होते हैं, उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो कि उसमें बच्चे एक दूसरे से गाली देते हों, कोई और बच्चा गाली देता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मैंने ये चीज़ अनुभव की है कि पास में मतलब आपके कोई दूसरे जो पड़ोसी लोग होते हैं, उनसे भी बच्चा बहुत सारी बातें हैं जो ग्रहण कर लेता है ना। केवल घर का ही माहौल नहीं है, क्योंकि पड़ोस में बच्चा आता जाता रहता है, उनकी बातें सुनता है, देखता है, वहाँ से भी वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने ऊपर ढाल लेता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे जब गाली देते हैं ना, तो सब मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, प्यारे तो होते ही हैं बच्चे, और जब वो गाली देते हैं ना, सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं, सब लोग उसकी बात पर रिएक्शन देने लगते हैं, है ना। मतलब कोई उसको डांटेगा नहीं, कुछ नहीं कहेगा, उसे समझाएगा नहीं, तो उसे लगता है कि पता नहीं मैंने कितना महान काम कर दिया है। तो बच्चा अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचने के लिए भी बार बार गाली देने लगता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि
कौन सी भाषा का मुझे इस्तेमाल करता है ना, वो तो यही समझता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए अगर बच्चा ऐसा कर रहा है, गलत भाषा बोल रहा है और आप उसे परेशान आ रही हैं, तो उसे डांटने मारने की बजाय उसका पता लगाइए सबसे पहले कि कहाँ से सीख रहा है। कहीं आप तो प्रयोग नहीं करते हैं, उसके साथ नहीं बल्कि किसी के भी साथ। आपके घर का माहौल तो कहीं ख़राब नहीं है, या फिर आपके पड़ोस का वातावरण तो कहीं ख़राब नहीं है, या फिर उसके यार दोस्तों में तो कोई ऐसा नहीं है जो इस तरह की अभद्रता का प्रयोग करता हो। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को शुरू से ही आप अच्छी देखिए। गाली तो ऐसी चीज़ होती है, गाली देना बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ साथ अगर आप उन्हें समझाते हैं तो वो समझ में आ जाती है उनके कि ये गलत चीज़ है और हमें उसको दोबारा नहीं दोहराना है। लेकिन मारने डांटने की बजाय जब मारते पीटते हैं तो बच्चा और ज़्यादा ज़्यादा बोलने लगता है। आप देखना ये चीज़ें महसूस करके, है ना। आप बताना आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।